श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा समाधौ निश्चला अचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, विभिन्न प्रकार कथा सुनिबा द्वारा विचलित होइथिबा तुमर बुद्धि जेतेबेले समाधिरे अचल एवं स्थिर होई रही जीव सेतेबेले तुमे जोग को प्राप्त हेबो। पूर्व श्लोक रे मध्य से जदा तदार प्रयोग करछ। संस्कृत रे जोठी जदा ता फिर तदा जदा जेतेबेले सेतेबेले। इस श्लोक रे गोटे शब्द अछि श्रुति। श्रुति भी प्रतिपन्ना। इस श्रुति शब्द की आज आलोचना करिबा। इस श्रुति कौन? श्रुति शब्द दुई अर्थ रे प्रयोग करा है। गोटे होछि आमे सब जहा किछि सुनु ताहा श्रुति। भगवान हमको जोड़िए कान देछन। ए कान भल सुने मंद मध्य सुने, प्रशंसा सुने निंदा सुने। आमे जते प्रशंसा सुनि नो आम मन कि भली हुई। जी हमको टिके प्रशंसा करि देला हमर मन फुली उठिला। जी हमको निंदा कला आम मन खराब हो। जदि के निंदा सुनिला कि गाली सुनला पर मनटा खराब हो गला मन डर आमे साधना करियो। आमे कंसा आमे साधना केमिति आगु जिबा। तुल्य निंदा स्तुति मौनी भगवत गीता भगवान बोलछन तुल्य निंदा स्तुति। प्रशंसा करू मो मन फुली उठिबनी, निंदा करू मो मन विचलित होबनी, भांगी पड़िबनी। सेबे स्थिति आसीबो केमिति? श्रुति शब्द गोटे अर्थ होछि आमे जासु दिन राति सुनुछु। जेमति कहिलु गीता तीनोटी स्तर रे देहर तीनोटी देह अछि सेही भली आर सूक्ष्म अर्थ होछि श्रुति होछि कोन? श्रुति शब्द अर्थ होछि नाद। श्रुति शब्द अर्थ होछि नाद। ए नाद होछि कोन? नाद दुई प्रकार। गोटे होछि आहत नाद, गोटे होछि अनाहत नाद। गोटे होछि आहत नाद, गोटे होछि अनाहत नाद। आहत नाद होछि कोन? ए जो कंठ शब्द सृष्टि होछि, जो शब्द द्वारा आपनक सेवा करिया पई एठी गुरुदेवंकर संतान बसिछि। ए शब्द होछि आहत शब्द। स्वर तंत्री रे वायुर आघात रे विभिन्न शब्द विभिन्न नाद सृष्टि होछि एवं से नाद विभिन्न शब्द रे आपण को कर्ण कुहर रे प्रवेश करूछि एवं से शब्द संयोजन को आपण श्रवण करी से भाव को हुए आपण ग्रहण करूछथि। जने संगीतज्ञ से स्वर तंत्री रे आघात सृष्टि करी स्वरर सौंदर्य लावण्य माधुर्य गति को नियंत्रित करी से संगीत मूर्छना सृष्टि करछन्ति। ये सब होछि आहत। आपण वाद्य यंत्र से जदि तबलाटी हो कि ढोलकीटी हो आघात करूछु शब्द सृष्टि होछि। ये सब होछि आहत शब्द। आघात द्वारा सृष्टि होतिबा शब्द। किंतु ए शब्द बा नाद तार मूल रे आउ गोटे शब्द अछि ताकू कहंती अनाहत शब्द। आहत श्रुति अनाहत श्रुति।
ये अनाहत कौन, ये अनाहत नाद कौन। विशेष करी क्रिया योग साधना रे आम तीनोटी अनुभूति उपरे साधनार आरंभ तीनोटी भी अनुभूति उपरे गुरुत्व दिया हुए। अनाहत नाद श्रवण, ज्योति दर्शन, स्पंदन अनुभूति। এই অনাহত নাদ বিষয়ে টিকে সংক্ষেপে কই দউছি। অনাহত নাদ কোন? অনাহত নাদ তার ব্যাখ্যা করিବାକୁ যাই মোর গুরুদেবଙ୍କର গুরু কହୁଛନ୍ତି। গুরুদেবଙ୍କ গুরুদেব ক্রিয়াযোগ পরম্পରା গুরু পরম্পরা যুক্ত সাধନ প্রক্ରିୟା। ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବର୍ଗଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। गुरुदेव को गुरुदेव कहउछंती ए भगवत गीता कोन? भगवत गीता की बंगला रे भगवत गीता की भगवानेर गान अनंत अफुरंत संगीत लहरी, अनंत अफुरंत संगीत लहरी, जे संगीत लहरी दिक दिगंत छुटिया तब चलितेछे তোমরা কি শুনতে চাও? সে ভগবত গীতা শুনতে अनंत अफुरंत संगीत लहरी, से संगीत लहरी दिक दिगंत छुटिया चलितेछे তোমরা কি শুনিতে চাও? गायत्री तार छंद, तार अन्य नाम प्रणव, अन्य नाम प्रणव। प्रणव शब्दर अर्थ होची नित्य नूतन। प्रणव शब्दर अर्थ होची नित्य नूतन। नित्य अर्थात सब समय अछि आ सब समय नुआ। सेई नाद को व्याख्या करूछंती ओडिसार साधक ओडिया भाषा रे। बाजुछि शब्द सुर, सुभई केडे मधुर, शेषुरे होई विभोर, देव करूछंती भाव। अच्युतानंदकर रचना। बाजुछि शब्द सुर, सुभई केडे मधुर, ए सुर कार सृष्टि हेनी। सेहि पाई योग सूत्र रे महर्षि पतंजलि कहउछंती भगवानकर नादमय रूप होछि कोन? तस्य वाचक प्रणव। प्रणव अर्थात ओंकार। तस्य वाचक प्रणव, तांकरी वाचक होछंती प्रणव। ए प्रणव आमे जहा उच्चारण करूछु, मतलब आपण कहब सिधाई के बसंती आमे ओंकार उच्चारण करिबा। ओंकार में उच्चारण करिबा में तो आधा मिनिट गोटे मिनिट पर्यंत होय तो के ओम उच्चारण करिवे। ये तो आदि अछि अंत अछि, ये तो अनाहत नुह, ये तो अनंत अफुरंत नुह। से अनंत अफुरंत नाद को सुनिबा हुए। एठी बसी आपनक संगे कथा कहउथिबा बेले ମଧ୍ୟ से नाद कर्ण कुहर रे निनादित होछि। से नाद सुनुछि सुनुछि कहउछि। ये अभ्यास र फल। एते कोनसी जादूकरी नाही, केवल टिके अभ्यास द्वारा ही हुए। एई अनाहत शब्द को व्याख्या करबा को जाई जोगी माने कहउछंती अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यह ध्वनि ही, ध्वनिर अंतर्गत ज्योति ही, ज्योतिर अंतर्गत मन, तन्मन विलयम याति तत्विष्णु परम पदम। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि, ध्वनिर अंतर्गत ज्योति, ज्योतिर अंतर्गत मन, तन्मन विलयम याति तत्विष्णु परम पदम। अनाहत नाद श्रवण कले कौन हब? ए नाद जे श्रवण करिया अभ्यास करिवो धीरे धीरे तार मन केमति स्थिर हो जाय, तार क्रम को आइछि। ये होछि श्रुति। भगवान एठी कहउछंती श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति शब्द सुनिले विप्रतिपन्ना। ये विप्रतिपन्न शब्द बड़ा सुंदर।
बी उपसर्ग संस्कृत रे बी उपसर्ग प्रति उपसर्ग पद धातु एथि उत्पन्न है। पद धातु होची गतिवाचक, पद धातु होची गतिवाचक। प्रतिपन्ना शब्दर अर्थ करने को जाई जोगी माने कहउछंती कौन प्रतिपन्न बी प्रतिपन्न शब्द आमे तो सुनो प्रत्येक शब्द आम भीतर गोटे गति सृष्टि करे। श्रुति सहित युक्त है बी प्रतिपन्ना ये गति किंतु सृष्टि करे दृष्टांत आपन को दोछ। आपन को गोटे शब्द कहि आपन को शब्द कहिबी शब्दटी नाम होची किशुन हाइट कौन कहली किशुन हाइट आपन किछ बुझ पारले बुझ पारले ना कहीं बुझी पारले ना ये शब्द गोटे अखाड़ुआ अखाड़ुआ लगे जदि हम विदेश रे बसथांती विदेश रे जाऊ विदेश रे एई भली अवसर रे विदेश रे कहनांती गुलाब जामुन किछ बुझी पारछ विदेश लोक कहता किछ बुझी पार किशुन हाइट एक वैदेशिक शब्द एक वैदेशिक शब्द ये जर्मन शब्द वर्तमान आपनक भीतर गोटे गति सृष्टि होतला गति होची कोन की शब्द जते बेले स्वामी जी गोटे शब्द कहचंती गोटे की हेतिबो निश्चय कहबा तात्पर्य होची जो शब्द आपण जानि नांती से शब्द आपनक भीतर गति सृष्टि करिवो नाही। सुन जो शब्द आपण जानि गले तुरंत कहली गुलाब जामुन संगे संगे गुलाब जामुन गोटे रूप आपनक प्रकाश हो। आपण जदि गुलाब जामुन भल पांती होय त पाटरे टिके लाभ बाहरी पड़िबो। जदि गुलाब जामुन भल पांती किंतु आज काली डाक्टर कहिछि मिठा खाइबो नै मन होछि सेतेबेले आपण गले टिके व्यथा सृष्टि हबो। किशुन हाइट होछि एक जर्मन शब्द ता अर्थ होछि स्वास्थ्य। एठी आपण तो संगे संगे गति आरंभ हो गला। आपण को वर्तमान जदि कह किशुन हाइट अर्थ कोन आपण को जानि छी ये प्रत्येक शब्द आम भीतर गति सृष्टि करे। पद धातु प्रतिपन्न बी प्रतिपन्न प्रति उपशब्द ये ताकू प्रति उपसर्ग गोटे विशेष प्रयोग अछि। अनु उपसर्ग तो कूल अनुकूल प्रति प्रतिकूल ये जो गति पद धातुर प्रति प्रति हुए तो एपर सेपटे आ बी हला विशेष रूप रे आम भीतर जो गति सृष्टि होछि श्रुति को नहीं ये होछि श्रुति बी प्रतिपन्ना। गोटे कथा सुनिले आम भीतर चांचल्य सृष्टि होला एक कथा सुनिला खाली भीतर द्वंद्व सृष्टि हो ए होछि श्रुति बी प्रतिपन्ना। शास्त्रीय जुक्ति हो कर्मकांड ज्ञानकांड हो ता पूर्ववर्ती श्लोक रे भगवान कहिसंती यदा ते मोहकलिनं बुद्धि व्यतितरिष्यति से कछ श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च जहाँ सुनिछ जहाँ सुनिब ये निज भीतर गोटे द्वंद्व सृष्टि करिब। श्रुति बी प्रतिपन्ना अर्जुन मो पाख जेते कथा तुमे सुनिब जेते कथा पूर्व शुणीच शास्त्र व्याख्या शुणीच अर्जुन तुम्हें जदि निर्मल हेतिबो अर्जुन शब्दर अर्थ सुनतु गोटे अर्थ होछि निर्मल अर्जुन शब्दर गोटे अर्थ होछि स्वच्छ अर्जुन तुमर ना जो भली अर्जुन सेही भली स्वच्छता जदि निज भितर आसीतिबो ताहाले तो तुम भितर चंचलता सृष्टि हो नाही। अर्जुन ते बुद्धि यदा समाधो निश्चला भवति अचला निश्चला अचला एटा तीन शब्द कहै छै।
तुम बुद्धि केतेबेले अचल हबो निश्चल हबो समाधि केतेबेले हबो समाधि रे ये बुद्धि निश्चल और अचल हबो समाधि का कहंती समाधि का कहंती सुन भगवत पाद आद्य शंकराचार्य कहउछन समाधि काहाकू कहंती काने एठी कहले तो भगवान कहउछंती समाधो निश्चला अचला बुद्धि समाधि काहाकू कहंती भगवत पाद आद्य शंकराचार्य कहउछंती ये होची शिव मानस विचार अंतिम पर्व आत्मात्म गिरिजामति सहचरा प्राण शरीर ध्रुवम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विद्धि स्तोत्राणि सर्वगिरः यत् यत् कर्म करोमि तत् तदखिल संभो तवाराधनम् निद्रा समाधि स्थिति आपण देखंतु भगवान कहले समाधो निश्चला अचला बुद्धि समाधि रे बुद्धि निश्चल अचल हे जीव एठी भगवत पाद आदेश शंकराचार्य कहउछन्ती निद्रा समाधि स्थिति निद्रा कर बुद्धि हो स्थिर होय कि नाही कि निद गभीर निद्रा निद्रा है सुसुप्ति स्वप्न शून्य निद्रा रे बुद्धि स्थिर मन स्थिर चित्त स्थिर अहंकार निष्क्रिय हाँ गाढ़ा निद्रा सिना एक कथा हे गला परमहंस जोगानंद जी कहउछन्ती निद्रा समय प्रत्येक व्यक्ति जोगी हुए जागृत हो गला पर से तार जोगी अवस्था को भूली जाए से भोगी ही जाए किंतु जदि से विलक्षण व्यक्ति निद्रा रे किभली ए स्थिति मो भीतर को आसी गला मन नाही बुद्धि नाही अहंकार नाही चित्त नाही जदि जागृत अवस्था से अवस्था को पाइबा चेष्टा करिवो से जने उच्च कोटिर जोगी ही जीव किमित जागृत अवस्था रे पाई हबो समाधि कोण एवं तदा योगम अवाप्स्यसि से जोग कहिले काहाकू जोग कहउछन्ती ए विषय रे आसंता काली आलोचना करिबा।